सो आपने देखा होगा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स तो ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं, तो पहले हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देख लेते हैं सिंस दे आर रिलेटिवली न्यू फॉर अस। तो पहले हम उन्हें कुछ कंपैरिजन करेंगे, लास्ट में हम फेरोमैग्नेटिक अलग से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को। सो यहाँ पर हम देखेंगे डायमैग्नेटिक और यहाँ पर होगा हमारा पैरामैग्नेटिक, राइट। सो टॉकिंग अबाउट नेचर, पैरामैग्नेटिक विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेंगे और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये होगा वीक। ऑन द अदर हैंड डायमैग्नेटिक जो होगा वो रेपल होगा, अगेन ये रिपल्सन भी होगा वीक। सो ये एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो जितनी भी चीज़ें इनके साथ होगी वो सारी भी उसी तरीके से सिमिलर होगी। सो हम सबसे पहला प्रॉपर्टी देखेंगे नेचर के साथ साथ। नेचर तो हमने देख लिया यहाँ पर, अब हमको देखना है कि अगर हम इसको सस्पेंड करें कहाँ पर, दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में, राइट। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम डायमैग्नेटिक और यहाँ पर हम ले लेते हैं पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दिस वन विल अट्रैक्ट एंड दिस वन विल रिपेल। ओके, सो फर्स्ट अगर मैं दो मैग्नेट लेता हूं, एक नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को सस्पेंड करता हूं, यानी एक रस्सी लेके इसको टाई करके ऐसे छोड़ देता हूं, सो मेरा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, सिंस ये अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स ये मैग्नेट के पास जाने ट्राई करेगा। तो इसको मैं चाहे कैसे भी रखूं, लेट्स से इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये दोनों साइड पर उसके मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। सो अगर मैंने इसको ऐसे रखा भी है बांध के, तो सिंस ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, धीरे 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 ये घूम घूम के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ आ जाएगा, जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्ट करता है। और इसको सस्पेंड किया है इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल प्ले भी नहीं होगा। तो पैरामैग्नेटिक के केस में आप उसको कैसे भी रख दो, उसको आपस आप घुमा के रख दो, तो अट्रैक्शन के वजह से धीरे 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 वो यहाँ पे आके ऐसे रुक जाएगा। सो इस केस में आप उसको कितनी बार मूव कर लो, हमेशा पैरेलल आके रुकेगा। किससे पैरेलल? आपके साउथ और नॉर्थ पोल्स, यानी एग्जैक्टली ऐसे होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये सेम चीज डायमैग्नेटिक के साथ करो तो आपको क्या देखने मिलेगा, अगर आप यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखते हो और यहाँ पर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल लेते हो, लेट्स से हम उसको पहले ही पैरेलल रख देते हैं, इसको भी हमने सस्पेंड किया ऐसा कुछ, बट सिंस वो रिपेल करता है, वो मैग्नेट से दूर जाने ट्राई करेगा, दैट मीन्स आप उसको ऐसे रख भी दो तो भी वो मूव करके उससे परपेंडिकुलर कुछ तो ऐसे आ जाएगा। समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मैं उसको 3D बनाने ट्राई कर रहा हूँ, बट अगर आप इसको इमेजिन करने ट्राई करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर आप इसको ऐसे रख भी देते हो इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली सिंस वो रिपेल करता है तो वो जाके ऐसे आगे कुछ तो रुक जाएगा, और आपको यहाँ पे जो सामने दिखेगा वो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट। सो नो मैटर हाउ मच टाइम यू डू द सेम थिंग, ये जितनी बार आप उसको ऐसे रखोगे वो रिपेल करके उससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ जाएगा। दैट मीन्स फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल इट विल बी परपेंडिकुलर, मैं यहाँ परपेंडिकुलर सिंबल यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू व्हाट, बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो पैरामैग्नेटिक पैरेलल होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। हमारा सेकेंड पैरामीटर जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे, दैट इज इफ I place a paramagnetic material and also a diamagnetic material in a magnetic field which is not uniformly concentrated. That means कहीं पे मेरा concentration magnetic field का high है और relatively comparatively कहीं मेरा concentration काफ़ी low है। Let's say यहाँ पे मेरा concentration magnetic field का काफ़ी low है। ये एक्सेल में magnetic field का represent कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये काफ़ी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पर ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर मैं रैंडमली मेरे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कहीं पर भी रख दूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे बीच में रख दिया,
सो सिंस इट विल ट्राई टू गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सो ये मूव करेगा मेरा कहीं ना कहीं हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में। अगर मैं उसको उठा के वापस यहाँ पर भी रख दूँ तो भी वो वापस वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया पे मूव करेगा। इसका मतलब नहीं लो कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया से उसको अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है, पर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। सो इस केस में माई पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो मूवमेंट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बट ऑन द अदर हैंड फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ये एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा। यानी अगर यहाँ पर मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली मैग्नेटिक फील्ड पे इसको रखता हूँ और उसको मैं ऑप्शन देता हूँ कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से किसी एक जगह पर जाए, सो इट विल डेफिनेटली चूज एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इन दोनों के बीच में भी इसको रख देता हूँ तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से दूर जाने ट्राई करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ रिपल्शन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में आप इसको कहीं पर भी रख दो, ये हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। सो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल हाई से लो का आपका मूवमेंट होगा, फॉर पैरामैग्नेटिक लो से हाई की तरफ आपका मूवमेंट होगा। सो अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली। थर्ड, अगर मैं एक ऐसा मटेरियल लेता हूँ विच इज़ इन लिक्विड स्टेट बट स्टिल इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, सो फॉर दैट केस अगर मैं एक ऐसा मटेरियल एक यू ट्यूब के अंदर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब मैंने ये लिक्विड को फिल कर दिया। अब ये ट्यूब के एक एंड पे या फिर एक एंड के पास में अगर एक मैग्नेट लेके आता हूं, सो इफ दिस इज मेड ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये लिक्विड पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बना है, सो वेरी ऑब्वियस कि वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये साइड जो है ट्यूब का ये इसके पास जाने ट्राई करेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा अपने एक्चुअल लेवल से ऊपर चला जाएगा और बस उसको बैलेंस करने के लिए आपका ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स यू ट्यूब के अंदर अगर आप एक लिक्विड लेते हो जिसमें पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, तो इस केस में ये अपने मैग्नेट के पास जाएगा। बट अगर आप ये सेम चीज़ वापस ऐसा एक यू ट्यूब लेके करते हो और उसके अंदर आपने अब जो लिक्विड फिल किया है वो डायमैग्नेटिक है, सो जैसे कि हमको बताया कि ये मैग्नेट से दूर भागने ट्राई करता है। सो इस केस में इसके जो दोनों हैंड्स रहेंगे, अगर ये इस केस में डायमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है तो ये इससे दूर जाने ट्राई करेगा। दैट मीन्स इसके ये वाले ट्यूब के पार्ट में जो मटेरियल रहेगा वो और नीचे फॉल करेगा और रिलेटिवली ये थोड़ा सा और ऊपर राइज करेगा। सो इस केस में डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में आपका ये उससे दूर भागेगा, इट विल रिपल। तो उसके जो वाले हैंड में आपने मैग्नेट पास किया और रखा हुआ है वहाँ से वो मटेरियल थोड़ा और दूर जाएगा। तो ये मेरा थर्ड पैरामीटर, इसके बेसिस मैंने कंपेयर किया। नेक्स्ट इज, अगर मैं सेम चीज़ करता हूँ जो हमने यहाँ पर की थी, पहले हमने सॉलिड लिया, यहाँ पर हमने लिक्विड लिया, इस केस में हम गैस लेते हैं। तो अगर मैं गैस लेता हूँ किस चीज़ का, लेट्स से पहले हम लेते हैं ऐसा मटेरियल जिसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है और वो गैसेस स्टेट में। तो जैसे कि हमको पता, ये अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स ये आपका जो गैसेस है ये कहीं ना कहीं मैग्नेट के पास जाना चाहिए, राइट। यानी अपनी इनिशियल पोजीशन से आपको दिखेगा ये मैग्नेट के पास मूव कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा। तो ये गैसेस मैग्नेट की तरफ जाएंगे, कौन से केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में। बट अगर आप ये सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हो, यानी कि दो मैग्नेट्स के बीच में गैसेस प्लेस करते हो जिसमें डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, तो आपको दिखेगा कि ये उससे उल्टा और दूर भागने ट्राई कर रहे हैं। यानी ये बीच में कहीं पे आके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे या फिर इसके राइट एंगल पे एग्जैक्टली बाहर की ओर निकलने ट्राई करेंगे, यहाँ पर और दूसरी वाली साइड। सिंस मैं यहाँ पे बोर्ड पे 2D में बना रहा हूँ तो मेरे ड्राइंग से कुछ लिमिटेशंस हैं, तो यहाँ पे वो उससे दूसरे डायरेक्शन में जाने ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना पा रहा हूँ, बट ये जेड एक्सिस में इससे दूर जाने ट्राई करेंगे, आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड, दोनों साइड। तो ये मैंने कंपेयर किया किसको, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को, ठीक है। और भी कुछ इसमें हमको समझने जैसी चीज़ है, जैसे वेरी बेसिक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अट्रैक्शन और रिपल्सन। एक और चीज़ हम देखेंगे, ससेप्टिबिलिटी। हम ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पर भी दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो देयर आर फ्यू मोर पैरामीटर जिसके बेसिस पर हम इसे कंपेयर कर सकते हैं।
फर्स्ट इज ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी एक मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्क्राइब करती कहीं ना कहीं। इस केस में दोनों की ससेप्टिबिलिटी तो ऑब्वियसली बात है लो होगी, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। सो डायमैग्नेटिक की भी लो होगी और पैरामैग्नेटिक की भी लो होगी। बट एक मेजर डिफरेंस जो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्सन का हमको देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी इस केस में ये होगी नेगेटिव, जस्ट बिकॉज वो रिपल कर रहा है, और यहाँ पे इसकी ससेप्टिबिलिटी होगी पॉजिटिव बिकॉज वो अट्रैक्ट करता है। सो दोनों की ससेप्टिबिलिटी एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट होगी अगर हम अट्रैक्शन रिपल्सन की बात करें। बट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों की ससेप्टिबिलिटी हमको लो देखने मिलेगी। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कहीं ना कहीं वो डिस्क्राइब करता है कि मैग्नेटिक मटेरियल के साथ ही मैग्नेटिक मटेरियल के साथ आपका मैग्नेट जब रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ फेरोमैग्नेटिक से, जो इसके बाद देखने वाले हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी हाई होगी और पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स वो अट्रैक्ट करेगा और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इस केस में ये अट्रैक्ट करेगा बट वीकली अट्रैक्ट करेगा। ओवर हियर ये रिपल करेगा बट वीकली रिपल करेगा, राइट। नेक्स्ट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये दोनों के लिए सेम है। जब भी आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा दोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस होगा, सो उस केस में आपको जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, इसको शॉर्ट में मैं NMM लिख रहा हूं, इस केस के लिए वो होगा 0। सिमिलरली यहां पर भी आपका जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस होगा तो उस केस के लिए आपको जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो यहां पर भी होगा 0। सो अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज देखी वो एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो उसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। बेस्ड ऑन लॉजिक भी आप सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कौन से पॉइंट्स क्रैक करने, उसके बेसिस पर दोनों की प्रॉपर्टीज आप इजीली लिख सकते हो, राइट। हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपल करेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अगर आप सोचते होगे कि कौन से मटेरियल है जो अट्रैक्ट और रिपल होते हैं वीकली, जो हमको पता नहीं आज की डेट में, हाँ पहली बार सुन रहे हम, तो आप एग्जांपल्स देख के काफ़ी शौक रहोगे कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से अबाउट डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेट से दूर भागते हैं, इसमें आता है हमारा सिल्वर, लीड, कॉपर, गोल्ड, हाइड्रोजन, इवन वाटर और एयर भी मेरे डायमैग्नेटिक होते हैं। दैट मीन्स मैग्नेट से ये भी दूर भागने ट्राई करते हैं। ऑन द अदर हैंड मेरे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इस लिस्ट में आते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम और बहुत सारे मटेरियल्स। सो दिस इज माय डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स।